हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन की। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को एंड तक देखिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप लाइक और शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम और वीडियोज़ बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। और दोस्तों, जो हमारी वीडियोस हैं वो आप एंड तक देखते ही हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपका जवाब दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा हैंडलिंग जब हम कभी भी डाटा को कलेक्ट करके या हम कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक पूरा इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग है वो एक कलेक्शन है या हम कह सकते हैं एक प्रेजेंटेशन है ऑफ डाटा का, जिसको हम ऑर्गेनाइज करके हम ड्रॉ करके ग्राफ्स के थ्रू या टेलीमार्क्स के थ्रू या एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू उसको हम डिनोट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। तो जो डाटा है वो हमारा इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो प्रॉपरली आपका टेबल में हो और बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए और हम उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो इसी के उसमें हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी टर्म्स आने वाली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज होता क्या है? अगर हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 10, तो हम मार्क्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें मार्क्स दिए हुए हैं, सपोज़ कीजिए 5, 9, 8, 6, 7 और 3। ये 6 स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स दिए हुए हैं। तो जो हमारे 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, ये अब हमें बताना है कि इसमें रेंज क्या है। रेंज जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है और हमारी लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो जो इसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू है वो तो है हमारी 9, ये तो हमारी होगी हाईएस्ट वैल्यू, और जो 3 है वो है हमारी लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तो हम करते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम अपर लिमिट भी बोल सकते हैं और जो लोअर लिमिट है उसको हम लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है? नॉर्मली हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इट मीन्स अगर हम इसी एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 - 3। 9 - 3 हम करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 6। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की रेंज हो जाती है। तो अब रेंज निकालने के बाद हम देख लेते हैं कि मीन कैसे निकलता है। तो जो मीन है वो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं अरिथमेटिक मीन। जो अरिथमेटिक मीन है वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें वैल्यूज़ दी होती है उनको टोटल कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको बोलते हैं मीन। और जो मीन होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो मीन है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी हमारे ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मीन का फॉर्मूला। अगर हमें इसी एग्जांपल के लिए हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो हमने लिखा है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास ये गिवन है। तो ये हो जाएगी 5 + 9 + 8 + 6 + 7 + 3। डिवाइड में क्या है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? मीन। इसका सम हो जाता है 38 और डिवाइडेड बाय 6। जब हम 38 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.3। इट मीन्स जो हमारा मीन है वो आ गया 6.3। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोड की। व्हाट इज़ मोड? मोड जो है वो हमारा तब निकलता है जब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं और उसमें एक नंबर या फिर 2 नंबर सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली बहुत बार आया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकर करता है या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसी को हम मोड बोलते हैं। जो हमारा अकर्स मोस्ट ऑफन।
जो नंबर हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है उसी को हम बोलते हैं मोड। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि इसका मोड क्या होगा। इसका मोड बताने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे 1 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 1 टाइम आया हुआ है और 5 भी 1 टाइम आया हुआ है। तो जो 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो मोड है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2। तो इसका मोड क्या हो गया, 2। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं मीडियन की। जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन में जब हमें डाटा दिया हुआ होता है, सपोज़ कीजिए जो ये अबव डाटा है इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस डाटा के लिए हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें इनको सबसे पहले इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना होता है। इट मीन्स हम इसको पहले इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। हम इसको लगा लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर्स आते हैं, ये हो गया हमारे पास, फिर उसके पास 3, फिर ये 5, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्या करना है, जो मीडियन है वो होता है हमारा मिडिल नंबर। इट मीन्स जो हमारे पास डाटा दिया होता है उस नंबर में, उस पूरी सीक्वेंस में जो मिडिल में हमारा नंबर आता है उसी को हम बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या है, हमारा मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर जो आता है उसी को हम कहते हैं मीडियन। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसी का मिडिल नंबर। इट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। अगर हम 7 का हाफ करते हैं तो इट मीन्स 3 एक तरफ हो जाएंगे और 3 एक तरफ हो जाएंगे, तो बीच में क्या बचेगा हमारे पास 2। इट मीन्स जो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है या जो एग्जांपल दिया हुआ है इसका जो मीडियन है उसकी वैल्यू क्या हो गई है 2। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस के लिए मोड और मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ्स क्या है, ग्राफ्स आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जब हम कभी किसी भी डाटा को या इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो उसी को हम ग्राफ बोलते हैं। तो जब हम उसमें बार्स का यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म विड्थ के साथ उसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ जो है यहाँ पे आप पढ़ेंगे, एक तो बार ग्राफ और एक आपका होता है डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ कौन सा होता है, बार ग्राफ हम तब बोलते हैं जब कभी भी डबल बार ग्राफ, जो बार ग्राफ होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर का। जब हम यूनिफॉर्म विड्थ के साथ एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम कहते हैं बार ग्राफ। और डबल बार ग्राफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कभी भी 2 कलेक्शंस का कंपेयर करना होता है, यानी कंपैरिजन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस या फिर 2 कलेक्शंस ऑफ डाटा। कंपेयर या कुछ और भी बोल सकते हैं हम, कंपेयर ऑफ 2 कलेक्शंस ऑफ डाटा, कलेक्शंस ऑफ डाटा। जब हम कभी भी 2 डाटा यानी 2 हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा है उनको जब हम कंपेयर करते हैं उसके लिए हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। और अगर हम सिंपल अगर ग्राफ बना रहे हैं उसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं चांस। चांस का मतलब जब भी कोई एक वैल्यू बहुत बार अकर करती है या हमें किसी एक वैल्यू की, एक इंफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जब किसी भी हैपनिंग के लिए चांस होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हैपनिंग हो भी सकती है और हैपनिंग नहीं भी हो सकती, तो उनके लिए जब हम चांस से सिचुएट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाती है तो पॉसिबल होगी या फिर इम्पॉसिबल होगी। उसी चांस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन में आपको पता ही है कि 2 वो होते हैं, 2 तरफ होते हैं, एक होता है उसमें हेड और एक तरफ होता है उसमें टेल। तो जो हेड है और टेल है इसमें कितने हो गए, टोटल हमारे पास 2 हो गए। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हेड निकालने की, तो क्या होगी, हेड तो जब हम उसको टॉस करेंगे तो टॉस करने के बाद हेड तो सिर्फ एक ही बार आएगा ना 1, और जो टोटल है वो कितना है हमारे पास 2 चांस है, उसमें से टेल भी तो आ सकता था। तो ये क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो जो 1/2 है वो तो होगी प्रोबेबिलिटी हमारी हेड आने की। सेम ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टेल आने की तो वो भी क्या होगी 1/2। इसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो हमारा हो जाता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। इट मीन्स जो हमें फेवरेबल आउटकम है यानी कि जो आने वाली वैल्यू है या जिसका चांस आना है
या जिसकी हैपनिंग होनी है उसको हम फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, वो हमारा ऊपर आएगा। और नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम, जितने भी आउटकम्स हमारे पास हैं वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फर्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए।